बच्चों आज हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे जिसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ के आ रहे थे लास्ट डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस को हमने जब पढ़ा था तो क्या सीखा था वहां पे कि डायमेंशन एनालिसिस में हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करी थी। अगर हम लोग बोलते थे कोई फिजिकल क्वांटिटी फिजिकली करेक्ट इक्वेशंस है तो उसमें हमने लास्ट में प्रूफ भी बताया था आपको लास्ट क्लास में। सर LHS का जो डायमेंशन होगा अगर वो LHS के डायमेंशन से मैच कर जाए, अगर LHS इजिकल टू RHS हो जाए, इसका मतलब क्या होता था ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की दोनों का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है। अगर फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है तो उसका डायमेंशन मस्ट भी सेम होता था, जो हमने लास्ट में देखा था। उसके बाद देखा कि अगर ये कंडीशन इसका वाइस वर्सा रिलेशन था, अगर डायमेंशन करेक्ट है तो इसका मतलब ये श्योर नहीं उसका क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट होगा। हमने बोला था कि अगर मान लो A इजकल टू हम लिखते हैं B प्लस C, अगर कोई थ्री क्वांटिटी है तो जो डायमेंशन A का होगा वो डायमेंशन किसका होगा, B होगा और C का होगा। हमने लिखना बताया था लेंथ प्लस माइनस लेंथ इजकल टू फाइनल डायमेंशन होता था। सिमिलरली मास प्लस माइनस मास इजकल टू मास ही होता था। ये हमने लास्ट डे डिस्कस किया था। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन में जो एग्जाम में आते हैं, मैंने बताया था कि जब हम लोग इंटर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे, क्वेश्चन में पूछता क्या है। हम यहां से क्या करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस c बाय dt। राइट द डायमेंशन ऑफ a b c d। एक इक्वेशन दिया है वेलोसिटी का जहां पे हमको सब कुछ मेंशन है, v इज द वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। उसके अलावा जो भी चीज उस इक्वेशन में दिया सबका सब क्या है, कांस्टेंट है, और सबका क्या निकालना है अपने को, डायमेंशन निकालना है। तो सॉल्यूशन की ओर चलने से पहले हमें एक नजर आना चाहिए कि कर क्या सकते हैं। तो जितनी सारी एनालिसिस हमने कल करी थी सारा का सारा एनालिसिस यहाँ अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाएं। दिया हुआ v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस c बाय d प्लस t। हमारे पास यहां मेंशन क्या कर दिया है, जब भी हम v की बात करेंगे v मींस वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी का मतलब डायमेंशन सबको आता है lt माइनस वन। गॉट इट। जब हम t की बात करेंगे t मींस क्या होता है, टाइम, डायमेंशन इज ओनली t। ये दोनों नोन है। अब देखो हमने क्या सिखाया था, अगर v का डायमेंशन दिस प्लस दिस प्लस दिस होगा, इसका मतलब एक रिजल्ट है जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन a का होगा, फिर वही डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे, वही डायमेंशन क्या होगा bt का होगा, और वही डायमेंशन किसका होगा c बाय dt का होगा। ये हमने सिखाया था a इक्वल टू b प्लस c है, इक्वल होना चाहिए। आप क्या क्या करते हैं, एक एक इक्वेशन को इक्वेट करते हैं और सबको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आई डायमेंशन ऑफ a। तो सर कहना ये है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a होगा, इसका मतलब भी क्या है वेलोसिटी। तो जो डायमेंशन ऑफ a आ जाएगा lt माइनस वन, खत्म। lt माइनस वन इज डायमेंशन ऑफ a, lt माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ a। तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली सेकंड के लिए चलें क्या, bt का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, v के बराबर होगा। ठीक है, जब v का डायमेंशन को t से डिवाइड कर दूं, क्योंकि हमको t का तो चाहिए नहीं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू v बाई t। अब वेलोसिटी कितना लेते हैं lt माइनस वन का नीचे t होगा, तो लिख सकते हैं इसको वेलोसिटी बाय टाइम। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो लिख सकते हैं इसको l बाई t इंटू t। अगर इस डायमेंशन को लिखेंगे तो कितना होगा lt2 माइनस टू, इट इज डायमेंशन ऑफ b। अब देखो c की बात है, सर c का मतलब क्या पहले इक्वेट कर ले क्या, नहीं। अब c को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बेसिक सीखेंगे। हमने सीखा था जब भी हम डायमेंशनली क्वांटिटी को ऐड करते, क्या बताया था हमने फॉर्मूला में, कोई भी चीज अगर ऐड होगा या तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। तो देखोगे तो b प्लस d प्लस t बोथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसका मतलब हम लोग बात करें c बाय d प्लस t का, ये क्वांटिटी दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसका दोनों का क्या होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर ऐड होगा तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ d इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ t होना चाहिए।
ये हमने बताया था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी सेम मेथड से ऐड होगा, अगर वो कुछ डिफरेंट होगा तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहां से आएगा फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डी, जो डायमेंशन उसका लिखेंगे कितना होगा वो टी। अब हमारे लिए बहुत आसान है, सी बाई टी, यू ऑल नो सी निकालना है तो क्या होगा सी बाय डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। गॉट इट। अब क्या करना है, डायमेंशन ऑफ टी डायमेंशन ऑफ वी लिख लो। सी का डायमेंशन लिखेंगे एल टी माइनस वन इंटू टी, क्योंकि वो टाइम उससे क्या होगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा डायमेंशन ऑफ एल, डायमेंशन ऑफ सी। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू एल टी माइनस वन एज इट वेलोसिटी, बी की बात आई तो भी एल टी माइनस टू एज ऑफ एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पे माइनस टू है। थर्ड सी तो एल हो गया और डी कितना हो टी हो गया। अब देखो सारा का सारा होमोजेनियस कौन होगा, लेंथ बाय टाइम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम मतलब lt टू माइनस वन टू वेलोसिटी, ए द वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाइड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबका दिस प्लस दिस सब डायमेंशन क्या आ गया सेम आ गया। तो क्या करेगा, ये फॉर्मूला फिजिकल डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। ठीक है, जब ये डायमेंशनली करेक्ट है तो जो हमारा आंसर आया वो भी क्या है करेक्ट है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसको लिखिए अच्छे से। एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं इसको बताया फिर से। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस के लिए हमने दिया है, स्क्रीन को पॉज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, पहले सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। देखो हमने कैसे कहा v and t is the time, v is the velocity, t is the time। v क्या वेलोसिटी और t क्या हमारा टाइम। हमको इस दोनों का डायमेंशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन और इसका टाइम का t होता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ट्राई किया था, होमोजेनिटी क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b बाय t प्लस c। ये हमारा फंडामेंटल इक्वेशंस है। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू at। अब क्या आपने को बोला a प्लस b प्लस c निकालने का, तो इससे इसको इक्वेट करो, बहुत ही आसान है। देखना अगर at की बात हुई है तो डायमेंशन ऑफ कितना है lt माइनस वन। अगर t उधर जब t डिवाइड हो जाएगा तो लिख लो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू lt माइनस वन डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t। जब ये डायमेंशन ऑफ t होगा तो क्या होगा, t ऊपर चला जाएगा, हमको अल्टीमेटली कितना मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ a l t टू द पावर माइनस टू। सिंपल है, a इज इक्वल टू t टू पावर माइनस टू। जब सिमिलर लोग b और c की बात करेंगे तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखो, v बाय t प्लस c, दिस डायमेंशन मस्ट बी इज इक्वल टू v। बट उससे पहले का जो लॉजिक है t प्लस c मस्ट भी सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c, दैट्स व्हाई डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू टाइम। बस कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। हम लोग कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बहुत ही आसान होता है अगर देखें तो। अब देखो ये टाइम मिल गया, जब ये टाइम का डायमेंशन होगा तो डायमेंशन ऑफ v कितना होगा, डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ t। लिख लो आप, डायमेंशन ऑफ v कितना है एल टी माइनस वन, पहले देखा था एल टी माइनस वन इंटू टी। इस टी ने वन को मारा, क्या बचा ओनली डायमेंशन ऑफ लेंथ, खत्म है। तो डायमेंशन ऑफ ए पता चल गया, बी पता चल गया और सी पता चल गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे छोटे आएंगे एग्जाम में, आप वहां से कंफ्यूज नहीं होंगे हमारा आंसर कैसे होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ नया कॉन्सेप्ट हमने कुछ रॉकेट साइंस में नहीं रखा है हमने, क्या बहुत ही आसान सा है। आप कैसे कंपेयर करना है, सिंपल सी बात है सर, टाइम का पहले बताया था बेसिक में, ये होता है वो होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इसको लिखिए अच्छे से, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। कभी कभी क्या होता है हमें बेसिकली आइडिया नहीं होता, हम लोग रॉन्ग कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन दी गिवन इक्वेशन x ऑफ t, x इज द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू v नॉट बाय अल्फा 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा t, xt इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ v नॉट अल्फा। अब जब इसको देखते हैं तो हमको कल का कहानी याद आता है सर, हमने बताया था मैथमेटिकल जो भी कांस्टेंट होता है
मैथमेटिकल हम लोग कांस्टेंट की बात करे थे, उसमें एक फंक्शन आया था लॉग फंक्शन। क्या ये कौन सा फंक्शन आया था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन आया था? fx इज इक्वल टू, आपने इस तरह का एक फंक्शन देखा था e टू द पावर x, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने बताया था हर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सारा का सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सारा का सारा होता था डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दैट मींस जो उसका एक्सपोनेंशियल पावर होता था, जो उसका एक्सपोनेंशियल पावर होता था, which is also डायमेंशनलेस। पावर क्या होता था? डायमेंशनलेस। इसका मतलब e टू द पावर x अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो x भी वहां क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। बस यहां कांसेप्ट वही होगा। जब भी बात करते हैं xt इज द फंक्शन 1 माइनस e टू द अल्फा t, तो सबसे पहले हमारा नजर जाता है सर इसकी बात करें पहले, बाकी नंबर तो आएंगे। ठीक है, हमने जब बोला कुछ भी क्वांटिटी होगा डायमेंशनलेस, इसका मतलब m0 l0 t0, कुछ की कहानी निकल याद आई, इसका हम अपन 1 लेके चलते थे। गॉट इट? अब बोला e टू द पावर माइनस अल्फा t इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो देखेंगे यहां सॉल्यूशन में, इफ e टू द पावर माइनस अल्फा t इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होगा? अल्फा टी इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। क्यों? क्या बताया? पावर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होना चाहिए? वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा? अल्फा टी ऑल्सो डायमेंशनलेस। ये बात तो पता चल सर, अल्फा टी क्या होगा? डायमेंशनलेस। जब भी हम लोग डायमेंशनलेस की बात करते तो क्या समझते हैं? डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस का मतलब m0 l0 और t0, इसका मतलब तो 1 ही होता है। गॉट इट? जब हमने इसको क्या कि अल्फा को यहां से निकालना है, डायमेंशन क्या लिखते हैं? 1/t, क्योंकि हम तो इसको लिखना जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 1 से t कर दिया, तो यहां से क्या लिखेंगे? m0 l0 t-1 इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो इस तरह के फंक्शन में कैसे एप्लीकेशन लगाते हैं ये हमको यहां से पता चला। ठीक है, इसको लिखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट जो पूछा है v0, अभी तो क्या हुआ है, हमको हाफ क्वेश्चन का आंसर मिला है कि हम लोग अल्फा का डायमेंशन निकाला, क्योंकि e टू द पावर माइनस अल्फा t इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट्स व्हाई अल्फा t इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अल्फा t भी क्या होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। उस केस में हम लोग डायमेंशनलेस को m0 l0 t0 लिखते हैं, उसको या 1 में लिखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1/t, 1/t मतलब t टू द पावर -1, और m0 l0 तो लिखना हमारी मर्जी है, लिखना तो लिखा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसको लिखो। अब बात आती है जो सेकंड केस का है कि हम लोग v0 के बारे में क्या सोचेंगे। डायमेंशन की बात करें, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो बोलेंगे सर अगर इस फंक्शन को हमने देखा, अगर x कोई फंक्शन था t का, x कोई फंक्शन था t का, तो दिया हुआ था v0 बाय अल्फा 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा t। अब देखो 1 माइनस e टू द अल्फा t, ये जो टर्म है ये एक्चुअली कांस्टेंट टर्म है। बोलोगे कैसे सर? ये 1 तो ऑलरेडी है, 1 तो ऑलरेडी है, 1 ऑलरेडी हुआ, ये भी एक नंबर ही होता है। अगर एक्सपोनेंशियल होल फंक्शन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका मतलब कहना का मतलब सर m0 l0 और t0 का मतलब भी तो 1 ही होता है। अब बोलेगा सर 1 माइनस 1 0 होना चाहिए, तो वो कंसेप्ट भी मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होता है कि 1 माइनस 0 करके हमको सारी चीज को हटा दें। तो क्या होगा? ये एक जस्ट नंबर रह जाएगा, जस्ट ए नंबर। कहानी खत्म है आपको। ये जो पूरा टर्म हुआ क्या हुआ कि जस्ट नंबर हो जाएगा। तो किसी भी क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो क्या होगा? xt एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू v0 बाय अल्फा इनटू 1 सम नंबर। कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया सम नंबर। ठीक है, सम नंबर हो गया तो इसका कोई तो फर्क पड़ने वाला अपने पास है नहीं। तो क्या पूछा है? v0 का डायमेंशन कैसे लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ v0 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ xt। xt इज द लेंथ, उसका डायमेंशन l होगा। अल्फा क्या पूछा है? t-1 लिख लो, सिंपल सी बात है। अल्फा का डायमेंशन होगा m0 l t-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ v, और v से लगता है सर वेलोसिटी होगा l t-1। हमको यहां से पता चला कि कैसे कैसे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं हमसे। इस फंक्शन में कैसे पूछ लेगा, किसी और फंक्शन में कैसे पूछ लेगा, वो सब चीज हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आप इस दोनों को लिख लो, v0 का जो डायमेंशन होगा एंड अल्फा का जो डायमेंशन होगा, दोनों को आप अच्छे से
लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताया। इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे पहले, फिर सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे आप, ठीक है। In the given equations, P is equal to P naught e to the power minus alpha t square, where P is pressure, P naught is initial pressure, T is time, then find the dimension of alpha। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर हमको पता है कि P is equal to P naught e to the power minus alpha t square दिया हुआ है, मैं यहाँ पे कुछ और देख के पूछ सकता था, बट हमने क्वेश्चन को बहुत आसान बना के रखा है, ठीक है। आपको यहाँ क्या बोलता है, इस P naught की जगह पे कोई A मान लो, A मान लेता, फिर बोलता है कि डायमेंशन अल्फा एंड ए दोनों का बताओ। इसमें कुछ नया स्टोरी नहीं होता, तो जस्ट ए का डायमेंशन जस्ट पी के बराबर होता। क्यों? क्योंकि ये तो सारा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो पी इक्वल टू ए हो जाता। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा ऐसा वाला, ठीक है। ये क्या पी नॉट हो गया। अब देखो बात आई अल्फा की, दिस क्वांटिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी तो देखा था क्या, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हो गया सर, अल्फा टी स्क्वायर आल्सो डायमेंशनलेस, अल्फा टी स्क्वायर आल्सो डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। हम लोग ऐसे क्वांटिटी के लिए क्या यूज करते हैं सर, अल्फा टी स्क्वायर के लिए कुछ नहीं यूज करेंगे। व्हाट इज दिस वैल्यू, m0 l0 t0 या 1, गॉट इट। ये तो बताया मैंने। तो अल्फा कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय टी स्क्वायर, अल्फा हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर। अब तो आसानी है, टी टू माइनस 2, गेट द आंसर। तो कितना आसान होता है हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व कर, जस्ट सिंपल से पूछ लेगा डायमेंशन ऑफ अल्फा, हमको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन और दे दे, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूं। अगर इस इक्वेशन कुछ इस तरह दे दिया जाएगा, P इज इक्वल टू ए ई टू द माइनस अल्फा टी स्क्वायर, बोलेगा P एक प्रेशर है और बाकी डायमेंशन किसका किसका ढूंढना है, ए का डायमेंशन आप बताओ और अल्फा का डायमेंशन बताओ। अब तो अल्फा हमने सॉल्व कर लिया, टी स्क्वायर होगा, इधर माइनस 2 होगा। अब देखो अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा तो क्या पता उसका कोई फर्क पड़ने वाला, क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहां से हमको समझ में आया छोटा छोटा क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। P क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, mlt स्क्वायर, याद है सबको। तो क्या होगा m-1 -2, क्योंकि mlt टू द -2 फोर्स होता है, उसको l स्क्वायर से डिवाइड करके क्या होगा ऊपर -1 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशन ऑफ ए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कभी, उसमें घबराना नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, बहुत ही आसान होते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा अपना कंसेप्ट यूटिलाइज करें। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवील करेंगे हम लोग। देखिए सा क्वेश्चन लगा हमें, इससे कुछ आएगी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी का जो डायमेंशन होगा वो निकालना है, और डायमेंशन ऑफ सी बाय डी क्या होगा। अब बोलेंगे सर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें करना कुछ नहीं है। अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहले अपन ए का डायमेंशन निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे अपन बी का डायमेंशन निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग सी का डायमेंशन निकाल लेंगे और डी का डायमेंशन निकाल लेंगे। पूछा ए बाय बी का डायमेंशन, इसको डिवाइड कर दो, यू गेट द फर्स्ट आंसर। सी को डी से डिवाइड कर दो, यू गेट द सेकंड आंसर। बहुत ही सॉफ्ट और कॉमन होता है क्वेश्चन, एक भी ऐसा नहीं जो कि हमको कितने होते हैं, इतने सॉफ्टवेयर क्वेश्चन आपको पूछेंगे नहीं, आसान से आसान क्वेश्चन है। जस्ट कहते ए साइन सी एक्स सी टी, यहाँ पर क्या है ए साइन सी टी प्लस डी एक्स, और यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है, टी टाइम और एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो हमको बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या सीखा था हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको याद होगा कल का एनालिसिस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका मतलब जो ये टर्म था सी टी और डी एक्स वाला, बोथ आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वेरी गुड। तो क्या है सी टी एंड डी एक्स बोथ आर, ये तो हमने कल बताया था आपको, बोथ आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बस कहानी खत्म है। तो क्या होगा,
जब भी डायमेंशन इसका हम लोग क्या सोचते हैं, सी टी इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब 1 ले लूँ, क्या होगा dx इज इक्वल टू 1 होगा। दोनों को पैरेलल से कर दो लेके, c क्या हो जाएगा 1/t, इसका मतलब t टू द पावर -1। ध्यान से देखेंगे कितना आसान है लिखना। फिर हो जाएगा हमारा d की बात करो, d इज इक्वल टू 1/x, इसका मतलब क्या हो गया l टू द पावर -1। हमको c का डायमेंशन आ गया और t का डायमेंशन आ गया, तो c/d निकाल सकते हैं। हम लोग बात करते हैं किस पे, a पे। अगर हमने इस होल टर्म को जोड़ा है तो इसका मतलब दिस डायमेंशन शुड बी सेम एज दिस डायमेंशन, और ये डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो sin tx इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऐड 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। sin cos dx इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऐड 1, कोई नहीं फर्क पड़ता। ये जो इक्वेशन हमको देखने लगेगा कुछ इस तरह दिखेगा। हम लोग बात करें फोर्स इज इक्वल टू a प्लस सम कांस्टेंट इनटू b, क्योंकि हमने बोला था ना अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी मींस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, यहां से तो पता है डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। हमारे लिए बहुत आसान है। अब बोलोगे कैसे सर, फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा m l t माइनस 2, वही वैल्यू किसका होगा, a और b दोनों का रहेगा। चलो a इज इक्वल टू b। हम लोग थोड़े क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन क्या पूछा था, a बाई बी, सर सेम बाय सेम तो 1 ही हो जाएगा, भी क्या होगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो जो आएगा a बाय b वो हो जाएगा m0 l0 एंड t0। नेक्स्ट क्या पूछा था, c बाई d, व्हाट इज c, t माइनस 1 नीचे 1/l, t माइनस 1 l माइनस 1, जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया lt माइनस 1। दिस इज द वैल्यू। आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन जो मेंस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस पे आपको बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बाई b, तो बहुत लोग सोचेगा सर ये होना चाहिए, इसका आंसर तो 1 होगा, तो ये इंटीजर क्वेश्चन बन सकता है ना। इसलिए देखेंगे कि m0 l0 t0 का मतलब 1 भी होता है। अगर इस पे इंटीजर क्वेश्चन आ गया हमारा तो इस क्वेश्चन में लोग फंसेंगे नहीं, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1, तो यू कैन पुट आंसर इट 1। तो मेंस में ऐसे बहुत से भयानक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, बट आंसर कितना होता है, वेरी सिंपल होता है। अब बहुत लोग सोचेंगे सर इतना लिखना जरूरी है क्या, नहीं, हम लोग का फर्स्ट स्टेप है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं डिटेल्स देख रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको सिंपल सा नॉलेज हो कि सर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका होना चाहिए, जब डायमेंशन सेम होगा इसका मतलब क्या कहना है कि a बाय b इक्वल टू 1 होगा, डायमेंशन सेम यूनिट सेम दोनों क्या होगा कट जाएगा, आंसर इज 1। इतना करना जरूरी भी नहीं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे थे, हमें अच्छा लगना चाहिए। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से हम लोग चलते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है, दो इक्वेशंस होते हैं, एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन, दूसरा होता है रियल गैस इक्वेशन। हम लोग जब आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो आइडियल गैस आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में ही पढ़ाते हैं। एक होता है PV इज इक्वल टू nRT। P को अपन क्या बोलते हैं प्रेशर, V को क्या बोलते हैं वॉल्यूम, आयन होता है नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T इज द टेंपरेचर। लेकिन जब 11th में आता है तो केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। ये क्वेश्चन हमें जेई मेंस और मीट दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, जो पहले ट्रिपल ही हुआ करता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मेडिकल में भी पूछा था कि व्हाट इज द, और आईआईटी का बहुत पहले क्वेश्चन है। अगर आईआईटी पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था उस समय इस क्वेश्चन को पूछा था कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, सॉल्व करना होता था। हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड ऑफ ए एंड बी को हम लोग वंडर वाल कांस्टेंट ही बोलते हैं केमिस्ट्री में, बट यहाँ पे हमको उतना डीप नहीं जानना है। इक्वेशन दिया, इक्वेशन ऑफ रियल गैस P plus A by V squared into V minus B is equal to RT, where A and B are the constant, P is the pressure, V is the volume, R is the gas constant, T is the temperature. Find the dimension of A and B. अब देखो जब हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन अंडरस्टैंडिंग कांसेप्ट ये होता है कि हम लोग किसी भी कांसेप्ट में कांसेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो हमने बोला था जब भी किसी क्वांटिटी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा इसका मतलब दोनों क्वांटिटी का फिजिकल सेम क्या होगा, सेम होगा। अगर P और A को हमने ऐड किया है, हमारे कहने का मतलब ये है सर जो P का जो फिजिकल क्वांटिटी होगा दे मस्ट बी इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ
a बाई वी स्क्वायर, ये होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, हमने बोला था जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब दोनों क्या होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी या सेम डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या माना, डायमेंशन ऑफ इज प्रेशर। ओके, डायमेंशन ऑफ इज प्रेशर होगा तो लिख सकते हैं हमको क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ ए मतलब P इंटू वी स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ ए। अब बात आई व्हाट इज द P, व्हाट इज द B। तो हम लोग जब P की बात करेंगे तो P क्या होता है, प्रेशर। हमने लिखा था P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना होता है, MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। जब हमने इसको देखा तो क्या पता चला, एरिया को ऊपर लेके जाएंगे कितना होगा, ML माइनस 1 T माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये हमने वहां पे लिखना बताया था। और क्या, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, किससे, और वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम लोग वॉल्यूम की डायमेंशन की बात करें कितना होता है, ये हमारा L की होता है। अब तो हमारे लिए बहुत आसान है, लिखना शुरू करें। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ P, P का डायमेंशन है ML माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L क्यू का स्क्वायर कितना होगा, ये L6 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 एड 6 होता है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, ML टू द पावर 5 T माइनस 2 द डायमेंशन ऑफ A, खत्म। ये डायमेंशन हमको पूछेंगे ML टू द पावर 5 इंटू T माइनस 2, दिस इज डायमेंशन ऑफ A। सिमिलरली अगर हम लोग B की बात करें, इसको देख लीजिए, B की बात करें तो B ने क्या सीखा सर, जब भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो दोनों का होगा, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। सिंपल सा स्टोरी है, जब दोनों सेम होगा तो सर कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B मस्ट भी होना चाहिए। व्हाट इज V, V इज द वॉल्यूम। तो कहानी हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, M0 L3 T0, बस दिस इज रेस्ट वन। इतने आसान आसान क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, हम लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, अरे क्या इक्वेशन आ गया, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या भयानक सा इक्वेशन आ गया। बट लॉजिकली अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। इसको अच्छे से आप लिखिए। डायमेंशन एनालिसिस के लास्ट में जो थोड़ा सा लिमिटेशंस होता है, हम लोग जो हमारा लास्ट कंटेंट होगा इस टॉपिक में, जो कि लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्या क्या इसमें हम लिमिट कर सकते हैं, जो कभी कभी एग्जाम में थ्योरेटिकल पॉइंट में आ जाते हैं, नहीं तो जानना जरूरी है। इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट से फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट गिव वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अपीयरिंग द फार्मूला। अब बोला कि जो भी फार्मूला में कोई कांस्टेंट आता है तो डायमेंशन एनालिसिस कोई फार्मूला नहीं देती है। अगर आपको हमारा एग्जांपल याद होगा, हमने उस एग्जांपल में कहानी बताया था, T इक्वल टू क्या होता था, L/G का रिलेशन तो अपन लेके आ गए थे, तो यहाँ पे एक सम कांस्टेंट क्या आ गया था, याद होगा आपको, तो कांस्टेंट क्या आ गया था। बट डायमेंशन एनालिसिस ने हमें कुछ ऐसा करके नहीं बताया। हमने क्या समझा, K का वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 पाई लिखते, तब ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आया था। सिमिलरली हम लोग S इक्वल टू U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर करें, UT प्लस AT स्क्वायर करें, सिंपल, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। बट जो मेन इक्वेशंस होता है यहाँ पे 1/2 होता है, तो 1/2 पे भी सेम डायमेंशन आता है और 1/2 हटाने पे भी सेम आता है। तो क्या करता है वो, इस 1/2 का कोई आइडिया नहीं देता। इसलिए हम लोग जो भी कांस्टेंट्स होते हैं, जो भी कांस्टेंट होंगे इक्वेशन फिजिकल क्वांटिटी में जो अपीयर होता है जस्ट लाइक 2 पाई एंड 1/2, ये डायमेंशन एनालिसिस ऐसा काम नहीं करता, जो इसका फर्स्ट लिमिटेशंस होता है। ठीक है, सेकंड है, इन डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट यूनिकली डिटरमाइन द फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल वर्क। अब देखो डायमेंशन एनालिसिस हम ये नहीं कर सकते कोई एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी है। बोलोगे कैसे सर, वर्क की बात करें और टॉर्क की बात करें और एनर्जी की बात करें, तीनों की बात करते हैं। हमने पहले ही बताया था कि डायमेंशन ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम, MN2 T-2 होता है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है। ये क्या होता है, डायमेंशन होता है किसका, वर्क का भी होता है और एनर्जी का भी होता है, क्योंकि एनर्जी और जस्ट वर्क सेम होता है। वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, फोर्स का होता है MLT-2, अगर उस डिस्प्लेसमेंट के L से मल्टीप्लाई किया तो ML2T-2 होता है, जो हम पहले देखा था। एक नया टर्म है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बाय फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि F क्रॉस R होता है। F क्रॉस R मींस फोर्स में किसी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको क्या पता चलता है, तीन क्वांटिटी का सेम डायमेंशन है। कौन डायमेंशन है, एक तो है वर्क, दूसरा है एनर्जी और तीसरा है टॉर्क। तो हम लोग को ये बताया गया ड्रॉबैक में कि हम लोग कोई यूनिक क्वांटिटी नहीं बता सकते, डायमेंशन देखे कि ये क्या होगा,
यूनिक क्वांटिटी होगा। क्यों? आपने एग्जांपल से देखा कि टॉर्क का भी सेम डायमेंशन, एनर्जी का भी सेम डायमेंशन, वर्क का भी क्या हुआ, सेम डायमेंशन हुआ, बट तीनों का डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो सेकंड ड्रॉबैक था इसमें, डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट यूनिकली, मतलब इसको एक द्वितीय बोल सकते हैं, एक अलग तरीके से ये डिटरमाइन करके नहीं बता सकता कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, ये तो वर्क होगा या टॉर्क होगा या एनर्जी होगा। ये हमारा सेकंड फीडबैक था। नेक्स्ट है, इट कैन नॉट टेल द इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट और नॉट। हमने एग्जांपल आपको देके बताया ऊपर, हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, फिजिकली इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। जब हमने डायमेंशन इसको करेक्ट किया, y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन इस वाले टर्म से भी आ गया था, ut प्लस at स्क्वायर में। दोनों केस में हमने देखा था LHS इक्वल टू RHS तो आ गया था, बट क्या ये फिजिकली करेक्ट है, जो कि लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हो सकता है कि डायमेंशन का LHS और RHS इक्वल हो जाए, बट इट मे और मे नॉट बी, देयर फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के करेक्टनेस को चेक नहीं कर सकते। दैट इज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ है, we cannot derive the relations containing the exponential, log, trigonometric function. It can be established relation between, अब देखो हमने बात ही करी थी क्या होता है, सबसे पहले बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डायमेंशनलेस, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या, इस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन डायमेंशनलेस, वो कुछ नहीं कर सकते इसको, ट्रिगो फंक्शन डायमेंशनलेस, मतलब इस सारी क्वांटिटी का हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। वी कैन नॉट डिराइव रिलेशन, हम लोग इस डायमेंशन का यूज करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड ट्रिगो फंक्शन का कुछ नहीं कर सकते, उसका डेरिवेशन नहीं कर सकते। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन नॉट एस्टैब्लिश रिलेशन इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू लिखा हुआ है, डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। अब बात नया से आ गई, ये थोड़ा सा हमें नया पॉइंट लगा कि ये क्या कर सकता है, इसका लिमिटेशन है, अगर 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंस हो गया तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला फेल कर जाएगा। क्या करेगा ये, डायमेंशन फॉर्मूला फेल कर जाएगा। अगर कोई भी क्वांटिटी 3 या उससे ज्यादा पर्टिकुलर किसी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो गई तो ये फॉर्मूला क्या होगा, फेल कर जाएगा। जो हमने जितना पढ़ा है सब क्या होगा, इस मेथड से हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। इसको समझने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, इट डिपेंड्स ऑन मोर देन 2 क्वांटिटी हैव इन सेम डायमेंशन। हाँ, एक बात पॉसिबल हो सकता है, अगर वो 3 क्वांटिटी ज्यादा हो, क्या बोला, अगर वो 3 से ज्यादा होगा बट जो 2 या 2 से क्वांटिटी वो सेम डायमेंशन का हो, मान लो 4 हो जाएगा, 4 में अगर 2 क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, वो करेक्ट होगा। यहाँ पर जो 3 क्वांटिटी का मीनिंग है 3 डिफरेंट क्वांटिटी होना चाहिए। अगर 3 डिफरेंट क्वांटिटी से ज्यादा होगा उस केस में क्या होगा, फेल कर जाएगा। अगर क्या होगा, ये कब सेटिस्फाइड होगा, अगर मान लो कि उसमें जो 5 क्वांटिटी है, 5 में से 3 का क्वांटिटी सेम ही है, चाहे 2 का क्वांटिटी सेम ही है, और मिनिमम 3 डिफरेंट क्वांटिटी है, उस केस में फॉर्मूला हम लोग जितना सारा डायमेंशन पड़े सब के सब लगा सकते हैं। तो हमको इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन आना चाहिए, हैविंग सेम डायमेंशन, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। कभी कभी जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि लिमिटेशंस के फॉर्म में, एक्चुअली एडवांस में तो पूछता नहीं है, बट आई होप एग्जाम में कभी भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसको आप अच्छे से लिखिए। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था यूनिट एंड डायमेंशन का। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में अप्रेंडिंग टू मीनिंग देखा, एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन क्या था, एनालिसिस का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी करके देखे जिसमें एप्लीकेशन कैसे होता है वो करके देखा, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अबाउट द डायमेंशन एनालिसिस। तो आज के लेक्चर के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा ये टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन को हमने समाप्त किया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपको हम जल्दी ही बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।